टियर 1 के रद्द होने से कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब उसकी नौकरी चली जाए। मुझे बस सिर्फ अपनी नौकरी से आप मतलब लोग के है। केस के कारण टियर 1 भी फंस सकता है, वो भी अधर में अटक गया है टियर 1। क्या इसमें कितनी सत्यता है? सर इसमें ऐसी सत्यता है, जो मेरा केस जो 6106 जो जज साहब 4/9/2023 को डिसमिस किए थे, उसका ऑर्डर में लिखा हुआ है न्यू नोटिफिकेशन इज इनिशिएटेड। उस पर मनन मिश्रा सर जो बात उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। आज एक बड़ी केस की सुनवाई होने वाला था। हमारे पीछे आप देखेंगे महिला है, पुरुष है, तमाम छात्र हैं। ये टियर 1 का है या फिर छठे चरण से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को क्यों नहीं नौकरी दिया गया था, और इन्हीं लोगों के केस के कारण कहा जा रहा है कि टियर 1 जो है वो रद्द हो सकता है। आज बड़ी बहस हुई, जिसमें दो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील रहे हैं और यहाँ पे आकर आज जो है लड़ाई लड़े। हमारे साथ आज स्टूडेंट हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या रहा, कहा जा रहा है कि सुनवाई लगभग हो गया है, हम लोग सेफ है, हम इन लोग की जो है वो नौकरी अब मिलना लगभग सुनिश्चित हो चुका है, और ये भी सुनिश्चित हो चुका है कि टियर 1 फंस चुका है। सबसे पहले सदानंद जी से बात करेंगे। ये वही शख्स है जो मुरट्ठा बांध के पिछले बार इंटरव्यू दिए थे कि किसी भी स्थिति में हम जो है टियर 1 के ध्वस्त करके ही रहेंगे और हम लोग नौकरी लेकर रहेंगे। क्या हुआ है सर आज कोर्ट में? सर आज हम लोगों के कोर्ट रूम नंबर 8 में बहुत ज़बरदस्त मिश्रा सर के द्वारा बहस किया गया। हम लोगों का जो ओपिनियन है, हम लोगों का जो मांग है, जो जजमेंट हम लोगों का CWJC 2095/2019 केस में आया है, वो हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसी के सीक्वेंस में पूरी सुनवाई चला आज, और एक LPA 259/2022 केस में भी उसको भी कोर्ट करते हुए हमारे वकील साहब ने जज साहब के सामने हमारी पूरी बातों को रखा, और बहस हम लोगों के पक्ष में हुआ है। और पूरी प्रक्रिया को जब हम देखें, पूरी प्रक्रिया को समझे, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि छठे चरण का जीत निश्चित रूप से हमारे केस में हो रहा है। हमारे जितने भी छठे चरण के साथी हैं उसको जीत मिल रहा है। और जज साहब के द्वारा बोला गया है कि जब BPSC का नोटिफिकेशन निकला 26/2023, तो हमारा जो नोटिफिकेशन स्टेट 2019 का जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया? जब नए लोगों को आप सीट देते हैं तो पिछले लोगों को क्यों भूल रहे हैं? उसके सापेक्ष में बिहार के सरकार के तरफ से भी पक्ष रखा गया है, और रिक्ति पर जो मैटर फंसा है उसको लेकर के आज डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट नहीं थे और दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि आज काउंटर एफिडेविट के द्वारा कल शाम में मुझे प्राप्त हुआ है। आज डिप्टी डायरेक्टर सर कोर्ट में प्रेजेंट थे और बहुत अच्छा बहस हम लोगों के पक्ष में हुआ है। मैं निसंदेह जीत के तरफ बढ़ रहे हैं। अगले डेट में जो रिक्ति पर फ्रेश जो मैटर है वो कोर्ट के सामने आएगा, और मेरे द्वारा भी ये काउंटर फाइल होगा। अगले डेट के लिए 2 सप्ताह का समय मिला है। छठे चरण एकदम निश्चित रूप से जिंदाबाद होगा, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। 2 सप्ताह का समय कुछ नहीं है, देखते देखते बीत जाएगा। जिस तरह से मेरा 10 जनवरी को बहस हुआ, 17 जनवरी को बहस हुआ, निश्चित रूप से 17 में आप 14 जोड़ दीजिए, 2 या 3 तारीख पड़ता होगा, फिर से हम लोगों का बहस होगा, और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम केस लड़ रहे हैं और छठे चरण का जीत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक मिनट सदानंद जी, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे। कहा गया है कि सीट मंगाया, तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट से सीट मंगाया जाएगा, तो कैसे ये सीट मंगाया जाएगा? अगर ये सीट मंगाया जाएगा तो क्या ये केवल आप लोगों के लिए मंगाया जाएगा? जितने भी आप लोग पेटिशनर आप लोग होंगे, एक ग्रुप पेटिशनर का होगा, क्या उतने लोगों के लिए मंगाया जाएगा, या फिर जो लोग और भी लोग वंचित रह गए थे छठे चरण में, उसके बाद टियर 1 आया, जो वंचित रह गए, क्या उन लोग के लिए भी कुछ बेनिफिट? सर ऐसा है, जो अभी कोई क्लियर फैसला आया नहीं है, लेकिन ये जो तो कहा गया कि पेटिशनर इज सेफ। जी बिल्कुल, पेटिशनर सेफ का बात मेरे वकील साहब बोले थे, जो इन लोगों को कर दिया जाए। तो उसी एवज में जज साहब भी बोले कि जब आप नए नियमावली के तहत नए बहाली वैकेंसी निकाले हैं तो दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसी पर जो सरकारी वकील महोदय थे तो समय लिए हैं, 2 सप्ताह का समय। कितना है आप लोग की संख्या? हम लोग 445 पेटिशनर है इस केस में। ओके, सरकारी वकील समय मांगे तो 2 हफ्ता का समय। जी जज साहब। एक चीज़ आप लोगों से भी हम बात करेंगे, थोड़ा उधर दूर जाके लीजिए आप।
टीआरई 1 को इससे क्या नाता है? कहा जा रहा था कि आप लोग के केस के कारण टीआरई 1 भी फंस सकता है, वो भी अधर में अटक गया है टीआरई 1। क्या इसमें कितनी सत्यता है? सर इसमें ऐसी सत्यता है, जो मेरा केस जो 6106 जो जज साहब 4/9/2023 को डिसमिस किए थे, उसका ऑर्डर में लिखा हुआ है न्यू नोटिफिकेशन इज इनिशिएटेड। उस पर मनन मिश्रा सर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, पूरी तरह से बताए कि न्यू नोटिफिकेशन के चलते हम लोगों के केस को डिसमिस नहीं किया जा सकता है। ये ऑलरेडी 2012 का नोटिफिकेशन है और 2012 के नोटिफिकेशन को हम बीएससी के तहत नहीं घसीट सकते हैं। उस पर लॉन्ग डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो 2019 का जो हम लोगों का नोटिफिकेशन निकला, जो माननीय न्यायालय का फैसला 8/4/2021 को हुआ है, उसके संदर्भ में बहुत तगड़ा बहस हुआ है। उसी के सापेक्ष हम लोगों को जो कंसीडर करने का बात किया जा रहा है, उस पर जज साहब कंसीडर करने के लिए तैयार है, लेकिन डायरेक्टर सर नहीं थे आज कोर्ट में, इसीलिए हम लोगों को आज कंसीडर नहीं किया। 2 सप्ताह का समय लिया गया है। अगले दिन हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। अगले बार आप बताए थे कि लगभग 28 दिन आप बांधे थे जी, एनर्जी में उस दिन जी आज भी एनर्जी में सर। आप बता रहे थे कि लगभग टीआरई 1 खत्म है। आप भी बताए थे कि टीआरई 1 रद्द करा कर लेंगे हम। मेरा नाम क्या आप बताते हैं? सदानंद ठाकुर मेरा नाम है। लास्ट में आप जोड़ते हैं ठाकुर है, तो हम किसी भी स्थिति में खत्म करेंगे। देखिए सर, आज जो टीआरई खत्म की बात है, हम आज भी उस पर रिजिड है। वो गलत नोटिफिकेशन है, उसके सापेक्ष हमारे वकील साहब पूरा तगड़ा बहस किए हैं सर आज। जी वो 100% नोटिफिकेशन गलत है, उसके विरुद्ध हम हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। मेरे पास में जो सबूत है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, उसका जो 50-68 केस है, जो 661 भगवान कृष्णा और देवेश शर्मा का जो केस है, उस पर बहुत गहरा डिस्कशन हुआ है। कोर्ट का मैटर है, जजमेंट जो होगा वो कोर्ट देगी, जज साहब देंगे। हमारा काम है जज साहब को जो इलीगल हम लोगों के साथ हुआ है, जो इलीगल वैकेंसी निकाल करके बहाली हुआ है, उस पर पूरी तत्परता के साथ हमने कोर्ट को दिया है। अब माननीय न्यायालय अभी आज के फैसला को रिजर्व रखा गया है, चूँकि डायरेक्टर सर दिल्ली में है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर भी दिल्ली में है, डिप्टी डायरेक्टर यहाँ आ गए। जी आए हैं। एक चीज़ और हम पूछेंगे आपसे सर, आप लोगों से पहले महिला से बात कर रहे थे। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं सारण जिला छपरा से आई हूँ। आप लोग भी इसमें पेटिशनर ग्रुप में हैं? हाँ जी, यहाँ पे। तो अब तो कहा जा रहा है कि हम लोग की लगभग फेवर में आज सुनवाई हुआ है, तो अब तो नौकरी आप लोग की सुनिश्चित हो रही है। हाँ, मुझे तो लग रहा है पक्की है। क्या आप लोग की नौकरी सुनिश्चित? बिल्कुल हम टीआरई 1 वाला अगर रद्द हो जाता है तो क्या आपको खुशी मिलेगी या फिर आप थोड़ा सा? देखिए सर, मुझे टीआरई 1 के रद्द होने से कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब उसकी नौकरी चली जाए। मुझे बस सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है कि मेरी नौकरी जैसे वो आपको छोड़ के चले गए वो लोग, आप भी चाहते हैं कि वो लोग लटके तो लटके हमरा हो जाए? नहीं, उनके लटकने से मुझे कोई नहीं है कि वो लटके, उनकी भी रहे ना रहे, गलत होंगे तो नौकरी जाएगी बस। विज्ञप्ति ही, जैसा कि इनका कहना है कि विज्ञप्ति ही वो गलत होंगे तो नौकरी जाएगी, लेकिन मेरी नौकरी होनी चाहिए। तो कोर्ट भी बता ही रही है कि आप लोग लगभग हाँ, चूँकि हम लोग गलत नहीं हैं, ये मुझे लग रहा है। मैं गलत क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो आपसे कुछ लोग जलते भी होंगे, बहुत लोग आपको प्यार भी करते हैं, जैसे कि जो चाह रहे होंगे कि टीआरई 1 में बाकी में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, जो लोग जानते हैं वो लोग जरूर कहते होंगे, वो लोग चाहते ही होंगे कि किसी प्रकार से रद्द हो जाए, या फिर आप लोग जैसे लोग हैं वो तो चाहेंगे ही। उनके लिए क्या है, दोनों व्यक्ति के लिए, जो आपके हेटर है, आपके सपोर्टर है, उनके लिए क्या है? ऐसा है सर कि मेरा सर जो है, जो मिश्रा सर और दिनेश तिवारी सर दोनों दिल्ली से बहस किए हैं, और जब तक मैं कोर्ट का ऑर्डर नहीं देख लेता हूं, प्रेजेंट मैं कोर्ट में था और जितना मुझे समझ है उसके अनुकूल मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित रूप से हम लोगों का जीत होगा। और जो डायरेक्टर सेकेंडरी जो टाइम लिए हैं उस पर अपना रिक्ति पर क्या वो देते हैं, उनके द्वारा से क्या काउंटर आता है, और हमारा उस पर तैयारी होगा अगले डेट के लिए। इतना ही कहना चाहेंगे। अभी फैसला रिजर्व है, फैसला किसी के पक्ष में आया नहीं है, लेकिन हम लोगों के पक्ष में पॉजिटिव, ये तो हम कोर्ट का मैटर है। जी। तो चलिए, आपको सबसे पहले अभी से ही मेरी कांग्रेचुलेसन कि आप लोग की लगभग जॉब सुनिश्चित हो जाए। तो ये है इन लोग छठे चरण ये लोग वाले हैं, और छठे चरण को इन लोगों को नौकरी नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी बीपीएससी टीआरई 1 लाया गया और इन लोगों को जो है सीट को मारा गया। इन लोगों को जी ये माननीय न्यायालय बोले हैं, जब हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, हम लोगों का बहाली सुनिश्चित होना चाहिए।
ये जज साहब का कथन, जी बिल्कुल भेदभाव हुआ है ना, ये जज साहब का कथन है और ये ऑर्डर में भी। अब सब लोग खुश है ना? खुश है। ये तो ये है ये लोग, ये अब जो है इन लोगों की नौकरी लगभग इन लोगों की नौकरी जो है वो सुनिश्चित है और कहा जा रहा है कि टीआरई 1 लगभग खत्म ही हो चुका है आज के जिस प्रकार का सुनवाई हुआ है। चलिए, विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में, हमारे साथ आज सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज थे। धन्यवाद, थैंक यू।